ओम 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 ओम। तो भारत देश का नाम है खोज। अगर हम अपने शरीर को खड़ा कर दें और भारत का नक्शा सामने रख लें तो हमारा शरीर और नक्शा एक ही जैसा है। यहाँ के जितनी भी रीति रिवाज हैं, यहाँ के जो फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं, अगर हम उनको बड़ी गहराई में जानने का प्रयास करें तो आध्यात्मिक सत्संग के द्वारा उनका प्रत्यक्ष रूप जान सकते हैं और आध्यात्मिक सत्संग के द्वारा ही हम अपनी कल्पना से निकलकर उसके सत्य तक जा सकते हैं। जैसे अभी दीपावली का फेस्टिवल है, जैसे अभी दीपावली का जो हमारा त्यौहार है, तो अब एक्चुअली इसके तथ्य में जाने के लिए आपको जो हमारी प्रथाओं में बताया गया है कि जब अब राम को लोग भगवान मानते हैं, भगवान का अर्थ क्या है? हर इंसान जहाँ भगवान है, जो अपनी पहचान कर ले, वो भगवान का स्वरूप तो सब हैं, लेकिन अपनी पहचान करने के बाद पता लगता है कि हमारे बिना कोई भगवान नहीं है। राम एक राजा था, उसका पिता भी एक राजा था। तो जब उसके राज्य का अभिषेक होने लगा तो उसको वनवास दे दिया गया, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर दशरथ का बेटा राम है। ऐसे भी दिखाया गया कि राम का पिता कौन था? दशरथ। तो दशरथ है क्या? 10 का मतलब है 10। रथ मैंने हमारी कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ। 10 रथ हमारे शरीर को चला रहा है। हर आदमी के शरीर को जो चलाने वाला है प्राकृतिक भौतिक स्तर पर, वो 10 रथ हैं। और उनका बेटा जो है राम रूपी मन, वो भी उन्हीं में लिप्त हुआ है। अब हमें इस बात का पूरा डिटेल में ध्यान रखना होगा कि राम को जब राज्य देना था तो उसको 14 साल का वनवास हो गया। उसके पीछे उसका अर्थ क्या है कि तब तक कोई भी व्यक्ति अपने देश का राजा नहीं बन सकता जब तक वो उसके काबिल ना हो। दशरथ ने तो उसको अपना बड़ा बेटा होने के नाते राजा बना दिया, और उसके बाद कैकेयी ने अपने बेटे को कहा कि नहीं, आप इसे राजा बनाओ, क्योंकि मैंने तुमसे 2 वर लिए हैं। उसने उसकी कहीं मदद की थी। तो जितनी भी मदद इंसान की कर्म इंद्रियों या ज्ञान इंद्रियों के द्वारा की जाती है, वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं होती है। इसलिए पूर्णता में आने के लिए हमें अपने आप को साधना पड़ेगा।
फिर हम राज के काबिल बनेंगे। तो ये एक कथा जो सुनाई जाती है, उसका रहस्य क्या है? राम कहाँ का राजा है? अयोध्या का। रावण कहाँ का राजा है? लंका का। अब रावण, लंका कहाँ है? हमारे भारत के नक्शे में लंका कहाँ है? साउथ में, बिल्कुल नीचे, वो भी थोड़ा समुद्र में, एक छोटा सा टापू है वो। और अयोध्या कहाँ है? यूपी में। अयोध्या इस स्थान को कहते हैं। और जब तक आप, कथा में इन्होंने बताया कि जब तक आप रावण का वध नहीं किया जाता, तब तक राम राज्य स्थापित नहीं हो जाता। तो ये सारी जो बातें हैं, अगर इनको हम गहराई में जाकर सोचें, रूहानियत में अपने शरीर के भीतर झांकें, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, प्राकृतिक सत्य और प्राकृतिक झूठ, कितने हो गए? 10। मूलाधार से लेकर ये हमारे कहाँ तक हैं? यहाँ तक बात करते हैं। जब तक इनका वध न किया जाए, इनको मारा न जाए, तो राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे कथा में बताया गया है कि राम जब 14 साल का वनवास काट के अयोध्या में आए, तो लोगों ने उनके आने की खुशी में दीपक जलाए और खुशियां प्रकट की, जो जिसमें ढोल, ढंके, शंख ध्वनि बजाई गई। तो आपको जो राम शब्द है, राम राजे की बात नहीं है, नाम है राम, राजे से कोई लेन देन है। राम अगर शब्द की बात करोगे तो 14 साल लगते हैं आपको। अगर आप राम 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 ओम के साथ करते रहें, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, प्राकृतिक सत्य और प्राकृतिक झूठ, इनको जीत सकते हो। जीतने का अर्थ है वध करना या जीतने की बात है। रावण को मार दिया, वो लंका उसने जीत लिया, राज विभीषण को दे दिया। तो जितने भी यहाँ हमारे शरीर में मूलाधार से लेकर यहाँ तक ये जितनी भी 10 शक्तियाँ हैं, जब तक कोई भी इंसान इनको काबू नहीं करेगा, वध करने का मतलब जीतना, उनको जीत नहीं लेगा, तब तक वो राम राज्य स्थापित नहीं कर सकता। उसके अंदर राम राज्य जैसी शांति नहीं आती। और जैसे ही हम इन 10 को जीत कर यहाँ आएंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक प्रकाश हो जाएगा, दीप जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वजमी जिस दिन तुम 10 को जीत लोगे, तो यहाँ से शब्द की आवाज़ भी निकलेगी, राम छूट जाएगा, ओम निकलना शुरू हो जाएगा अपने आप, और प्रकाश भी प्रकट हो जाएगा। अब उस तथ्य को हम निभा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उसके एक काव्य के रूप में, एक कथा के रूप में प्रकट करके उसकी मान्यता को इतना पक्का कर दिया कि शब्द के बजाय आकृति को ज्यादा महत्ता दे दी। जबकि शब्द को महत्ता देनी चाहिए थी, आकृति को इतनी महत्ता देने की जरूरत नहीं थी। आकृति को, साकार रूप को महत्ता तब तक दी जाती है जब तक वो इंसान है, या फिर उसके बाद
उसका ओरिजिनल फोटो है। फिर कल्पना के आधार पर बनाए हुए फोटो वो कोई भी हो सकता है। तो जिस दिन हम ये अपने भीतर से रावण से लेकर बाली तक और भी बीच में जितनी शक्तियां हैं, काम, क्रोध, रावण क्या है? काम और क्रोध। बाली भी लोभ, मोह, अहंकार, मान, बुद्धि, अहम, बाग, सत्य और झूठ। एक्चुअली सत्य और झूठ का भी प्रकृति का हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है। ये तो केवल हमारी नेसेसिटी, जहां हमारी आवश्यकता है वहां तक सीमित है। कभी झूठ बोल के हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं, कभी प्राकृतिक सत्य बोल के हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। प्योर सत्य तो कोई बोलते ही नहीं है, ना ही चलेगा वो यहाँ। लेकिन जानना तो बहुत जरूरी है उसको। अगर परमात्मा भगवान दो अलग अलग शक्तियां हैं, भगवान के नीचे है, परमात्मा ऊपर है। भगवान साकार भी है, निराकार भी है। परमात्मा जो है वो टोटल निराकार है। तो एक स्टेज भगवान की है, साकार में दोनों हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को मुक्त या मोक्ष में ले जाना है तो हमें इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति में सच और झूठ को छोड़ेंगे, फिर निराकार में जाकर हम उस एक अलौकिक डिवाइन पावर को, दिव्य शक्ति को जान पाएंगे जिसने इस संसार की रचना की है। ध्वनि के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, प्राणवायु के रूप में, वो एक ही सत्ता से निकल रहा है। वो निराकार सत्ता है, लेकिन उसमें जो निकलने वाली शक्तियां हैं वो साकार में है। साउंड सुनाई देती है, वाइब्रेशन फील होती है और प्रकाश दिखता है। और भाग्य, जिसको हम कहते हैं, भगवान कहते हैं भाग्य बनाने वाले। भगवान का अर्थ ही क्या है? भाग्य। भाग्य से भगवान शब्द बना है, तो भाग्य बनाने वाले को ही भगवान कहते हैं। तो अपना भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं। अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, नेक काम करोगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको तसल्ली मिलेगी, आपको हल्कापन महसूस होगा। अगर आप किसी को तंग करोगे, किसी को नाजायज बातें कहोगे, अपने आप में बेशक तुम्हारा अहंकार बेशक तुम्हें खुश कर रहा है, लेकिन अंदर से तुम दुखी हो। अहंकार की वजह से तुम अपने अहंकार को दिखाने के लिए, सामने रखने के लिए, तो बाहर से कहोगे नहीं मैं ठीक हूँ, ये हूँ, लेकिन सत्यता वो नहीं है। तो इसलिए जब तक हम इस बात को ना समझ पाए कि जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके पीछे रहस्य क्या है, उनके पीछे सत्य क्या है, वो सत्य हम किताबों से नहीं जान पाएंगे, वो सत्य हम ग्रंथों से नहीं जान पाएंगे। वो सत्य हम उस दिन जान पाएंगे जिस दिन हम अपने भीतर से अपनी स्वप्न अवस्था को और अपनी सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके एक कॉन्शियस अवेयरनेस स्टेज में नहीं लाएंगे। तो अवेयरनेस में आना सबसे बड़ी बात है, ना कि उन चीज़ों में फंस जाना कि जो हमें कभी भी शंका से ना निकाल पाएँ और जो हमारे भीतर एक मान्यता स्थापित करके हमारे जीवन को कहीं तक बांध दें। संसार के जितने भी धर्म हैं, संतों ने कभी भी किसी बात को बांधने के लिए नहीं कहा, लेकिन क्राइस्ट को इन्होंने बाइबल में बांध दिया, नानक को इन्होंने ग्रंथ में बांध दिया, कृष्ण को इन्होंने गीता में बांध दिया, कबीर को उसकी वाणी में बांध दिया। और जब हम किसी चीज़ को बांध देते हैं, उसका अस्तित्व जो है वो लोप हो जाता है,
उसके अस्तित्व को लेकर हम उदाहरण दे के लोगों को भ्रांत वादी बना देते हैं, बुद्धिवादी बना देते हैं, बुद्धिजीवी बना देते हैं, बुद्धिनिष्ठ नहीं बनाते। संसार में जितने धर्म हैं, जितने संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सब के सब जेलस फील करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ, हिंदू क्रिश्चियन के खिलाफ, क्रिश्चियन हिंदू के खिलाफ, इस तरह सारे सिख, ईसाई जितने भी हैं, जेलस ही खत्म नहीं होता है एक दूसरे के दूसरे। तो कौन सी रूहानियत में ये वो ढोल बजाया जा रहा है? जेलस खत्म करना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। माँ बेटी का जेलस खत्म नहीं होता, भाई भाई का जेलस खत्म नहीं होता। मैं उन रिश्तों की बात इसलिए कर रहा हूं जो बहुत गहरे हैं, बाकी तो छोड़िए, जो एक परिवार में है, जेलस वहां भी खत्म नहीं हो रहा है। किसी न किसी स्टेज में आके वो हिट कर जाता है। तो फिर जब जेलस ही खत्म नहीं हो रहा है, तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, या हमारे जो एक परिवार है, वो कैसे इस सत्य तक पहुंच पाएंगे? बहुत मुश्किल बात है। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, कोई कहता है ये हमारा भजन करना हमारा काम नहीं है, कोई कहता है यार मैं अभी बच्चों को शादी करके फिर देखूंगा, अभी मेरी जवानी है, अभी मुझे अपना सत्ता का नशा मज़ा लेना है, पद का मजा लेना है, दौलत का मजा लेना है। लेकिन मुझे एक बात बता दी जाए, मौत जब आती है वो ना जवानी देखती है, ना बुढ़ापा देखती है, ना बचपन देखती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मौत इनसे पावरफुल है। तो जो चीज आपसे पावरफुल है, आप तो उसके गुलाम हो। जबकि मौत होती ही नहीं है, मौत एक घटना है, घट जाती है। आज एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लेगा, कपड़ा फट जाता है, आप फेंक देते हो, नया सला लेते हो। अब कपड़ा एक बेजान ताकत है, इंसान के अंदर लाइफ है, जीव है, इसलिए उसके साथ फीलिंग है, उसके साथ विचार हैं, उसके साथ बुद्धि है, उसके साथ सोच है। इसलिए उनको लेकर वो इनका सहारा लेके कहता कि मैंने तो बहुत कुछ करना था, मेरे से कुछ हुआ ही नहीं। जो करने के लिए आए थे वो तो कर नहीं रहे हो, जो नहीं करने के लिए आ रहे हो उसका तो बीड़ा उठा के रखा है सामने। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब इस धरती पर आए हो, इंसान ही सबसे श्रेष्ठ है और इंसान ही सबसे घटिया है। तो फिर जब श्रेष्ठ भी हम हैं, घटिया भी हम हैं, तो इन दोनों में से एक तीसरी चीज क्या है? एक श्रेष्ठ है, घटिया है, तीसरा भी तो कुछ होगा। वो तीसरा इन दोनों से परे है, अच्छा और बुरे से भी परे है, जिसको डिवाइन पावर कहते हैं, जिसको आत्मतीय शक्ति कहते हैं, जिसको आत्मा परमात्मा कहते हैं। उसको जान लो ताकि आप इन दोनों से वंचित हो जाओ, ना आपको ईसाई असर करे, ना आपको बुराई असर करे। पहले तो इन दोनों स्टेज से गुजरना पड़ेगा आपको। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसको जानना पड़ेगा। ये दोनों बांधती हैं, बुराई हमें डाउन करके बांध देगी, अच्छाई हमें थोड़ा सा हवा दे के बांध देगी। तो जब दोनों ही बांधने वाली हैं, तो इससे परे भी तो कोई ताकत है, जिस ताकत को हमने अपने भीतर से पहचानना है, अपने भीतर से प्रकट करना है। भीतर है, प्रकट करने की जरूरत है, जानना है। तो उसको प्रकट करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको साक्षात करने के लिए ही तो जितने भी राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ओम,
मैरी मदर, ये दुनिया के जितने शब्द हैं किसी न किसी का सहारा लिया जाता है। ये फाइनल नहीं है। इसी तरह से राम भी फाइनल नहीं है। हाँ, जब आप राम नाम की बात करोगे तो फिर सत्य है। राम नाम का क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, जिसकी मैंने आपको अभी पूरा वृत्तांत सुना दिया। एक राम घटघट में लेटा, तब वो दशरथ का बेटा नहीं है, क्योंकि तब वो ऊपर आ चुका है, तब वो अयोध्या का राजा है। एक राम जगत पसारा, तब वो राजपाट भी छोड़ देता है अयोध्या का, जग से हट जाता है। एक राम सबसे न्यारा, वही राम जो एक बच्चा था, जब वो प्रौढ़ जवानी और वृद्धावस्था से आगे, मतलब जो स्टेजेस क्रॉस कर लेती हैं, बूढ़ा तो कोई नहीं होता है, बूढ़ा शरीर होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। तो जब वो उन स्टेजों को पार कर लेता है तो सबसे न्यारा हो जाता है। ना उसको पाप असर करता है, ना पुण्य असर करता है। पाप और पुण्य उसको असर करेगा जो उसमें जुड़ा हुआ है, वो न्यारा हो गया। वो कहते हैं वो सबसे न्यारा है। आप लोग भी कभी अगर कोई ऐसा करामात करते हो तो दुनिया वाले कहते हैं, बोलते यार सबसे न्यारा है, उससे क्या बात करनी है। तो इसलिए जिस दिन यही राम करते 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 एक स्टेज आ जाती है, हम इस संसार से न्यारे हो जाते हैं, उस दिन आपको जिस प्राकृतिक सत्य की और प्राकृतिक झूठ की बात कर रहा हूँ, उससे आगे आ जाओगे आप, आपको समझ आ जाएगी। फिर आप स्वयं में ही भगवान है, स्वयं में ही परमात्मा है, स्वयं में ही आत्मा है, स्वयं में ही इंसान है, स्वयं में ही सब कुछ है। फिर वहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, वो ज्ञान आपके पास होगा। फिर झूठ सच दोनों एक समान हो जाएंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी झूठ का इस्तेमाल कर लो, जहाँ जरूरत पड़ती सच का इस्तेमाल करो। दुनिया के लिए तो वही है। तो दुनिया से हट के रहने के लिए आप अपने आप में रहकर उस न्यारेपन का प्रयोग करना है, जो मैं कहता हूँ कि कृष्ण ने किया हुआ है। उसने ना झूठ को माना ना सच को माना। पूरी गीता में सच और झूठ की कोई बात नहीं है। वो कहता है कर्म करो, भक्ति में रहो और ज्ञान में रहो, और उसे हट के फिर मेरे पास आ जाओ। ये दुनिया के जितने धर्म छोड़ो, केवल मुझ एक की शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं एक हूँ। तो फिर तुम्हें मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तू सदा के लिए सुखी हो जाएगा। अब इसमें तो आपका सहयोग कौन कर सकता है? ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना संसार। ये सहयोग आपका एक तो उस गुरु ने करना है जो शरीरधारी है, दूसरा नाम शब्द जो बोल देता है, तीसरा आपकी मेहनत और संस्कार जो आपको मिले हैं, और अल्टीमेट फिर आपको इन सब के सहयोग के द्वारा अपने आप को एक ऐसे न्यारेपन में ले जाना है जहाँ से आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा, आपका भय दूर हो जाएगा, और आप निर्लेप अवस्था में अपने आप को समझ लेंगे वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। लेकिन जेलस नहीं खत्म होता, राग द्वेष ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। कहते हैं मेरे अंदर कोई जेलस नहीं है, लेकिन जेलस आ जाता है। कहने में और करने में बड़ा अंतर है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं कि सच और झूठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, सत्य और सत्य, इसमें जेलस जो है वो आए भी तो आपका नुकसान नहीं करेगा। जब इन सब को जीत लोगे, कहाँ जेलस इस्तेमाल करना है, कहाँ झूठ इस्तेमाल करना है, कहाँ सच इस्तेमाल करना है, कहाँ काम का प्रयोग करना है, कहाँ क्रोध का उपयोग करना है, कहाँ लोभ का उपयोग करना है, कहाँ मोह, ये सारी बातें जीतने के बाद आप इनसे जो कार्य लोगे
वो आज जनहित के लिए होगा, वो परोपकार के लिए होगा, ना कि सीमित अपने तक होगा। ये रूहानियत का रास्ता है। इसमें किसी की पूजा करना, किसी का ये करना, वो एक दीज आर द स्टेजेज, वो भक्ति में आती हैं। ये सारी बातें भक्ति में आती हैं। लेकिन ये तो भक्ति तो नीचे रह जाती है, आपका ध्यान समाधि नीचे रह जाता है। हालांकि हर संत ने ध्यान और समाधि पर जोर दिया हुआ है, मैं भी कहता हूं, लेकिन इनकी स्टेजेज हैं। ध्यान समाधि की स्टेज है, उस स्टेज के पर ना ध्यान की जरूरत है ना समाधि की जरूरत है। ये तो तब तक उस स्टेज में हमने रहना है जब तक हमें इनको क्रॉस करके उसके आगे जो है उसको नहीं जान लेते। मैं तभी कहता हूं कि अनहद शब्द ध्वनि जो भीतर से आती है उसको सुनो, अपनी मस्ती में रहो। तो इसलिए हर चीज का एक अंत और अनंत है, परमात्मा का अंत और अनंत नहीं है। क्यों कि कोई भी स्टेज, ध्यान, समाधि और जो ध्वनि में अनहद ध्वनि चल रही है, हम चला नहीं रहे हैं उसे। ध्यान और समाधि आपका चलाना नहीं है, शुरू में अभ्यास है, शब्द का भी अभ्यास है, बाद में किसी को भी हमें चलाने की आवश्यकता नहीं, खुद चलेगा। वो स्टेज जिस दिन आ जाएगी उस दिन दुनिया में शांति होगी, नहीं तो नहीं। वो स्टेज में 100 आदमी ढूंढ रहा हूं, 34 साल से वो नहीं मिल रहे मेरे को। तो वो आप क्या सोचते हो संभव है दुनिया में शांति आना? नहीं, कभी भी नहीं आई। ऐसे ही चलती रहेगी। जो जीवात्मा आकर इसमें अपने आप को साध कर निकल जाएंगी, वही साक्षात हैं, वही सत्य हैं। ये वाला सत्य नहीं जो आत्मतीय सत्य है। इसलिए अगर संसार में बैलेंस रह सकता है तो उसी आत्मतीय शक्ति के द्वारा रह सकता है। ना मन बैलेंस कर सकता है, ना बुद्धि कर सकती है, ना ध्यान कर सकता है, ना समाधि कर सकती है। इसलिए आत्मज्ञान बहुत बड़ी एक सत्ता है। उसी सत्ता को जानने के लिए मैंने कहा है कि ओम का उच्चारण करना चाहिए। क्यों? आराम या भक्ति भाव, ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी स्टेजेज हैं। मैं उन स्टेजेस को छोड़ के कहता हूँ कि आज के युग में अगर आप उसमें उलझ गए तो उसी में उलझे रहेंगे। इसलिए आप शब्द को करिए, बच्चों से करवाइए, ताकि उनके अंदर एक क्रांति घटे, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। फिर वो भीतर से रियलाइज कर लें कि सत्य क्या है। नहीं तो मंदिर मस्जिद, कोई कहता है मस्जिदें ज़्यादा बनाओ, कोई कहता है मंदिर खड़े करो, कोई कह रहा है गिरजाघर खड़े करो। वो तो एक धरती पर मुजस्मे खड़े करने से सत्य का पता नहीं लगेगा। हाँ, मुजस्मे करने से आप अपनी जनता को भड़काकर, उनको पीछे लगाकर, अपना एक संप्रदाय खड़ा करके वो लड़ा जरूर सकते हैं, झगड़ा जरूर करा सकते हैं, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं दे सकते कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की सनातन संतान हैं। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि सत्संग है क्या, वो समझने की आवश्यकता है, लेकिन अपने भीतर से ही प्रयास करके जानने की आवश्यकता है। ओ